सो गाइस यार फाइनली आ चुके हैं डॉक्टर साहब के यहाँ और आपको मैं दिखा देता हूँ। मतलब हम लोग टीका लगवाते कैसे परेशान हो गए। हम लोग के टाइम गाइस इतने टीके के कुछ था नहीं। अब ये गाइस प्राइवेट वैक्सीन होती हैं तो प्राइवेट थोड़ी महंगी होती हैं और यही अगर मैं लगवाता सरकारी में मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता। तो मतलब पता नहीं गलती हो गई क्या हो गई। इतनी गर्मी हो रही है, अगस्त में तो ज़्यादा गर्मी होगी। हाँ, अगस्त में तो आपको सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि मेरा बर्थडे होता है तब। यार मैंने पहली बार तो आपसे हगीज मंगाए थे और ऊपर से आप लेके आओ पैम्पर, वो भी 35 रुपए का एक। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग में स्वागत गाइस। और गाइस इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है, देखो मैंने एसी अपना गैस बंद कर दिया है और बंद करते ही एकदम पसीना पसीना आने लग गया है। मतलब मन तो ये करता है कि इतनी गर्मी में निकल के कहीं जाऊँ ही ना बाहर, यहीं आराम से यार बिस्तर पड़ा हुआ है, एसी चला लूँ, आराम से सो जाऊँ, ऐसा मन करता है। लेकिन गाइस फिर मैं समझाता हूँ अपने आप को कि नहीं, गर्मी सहो, पसीना आता है तो आने दो, जो काम तुम्हें करना है वो तुम करोगे यार। तो गैस अब मैं निकलने को तैयार हूँ, दुकान जाने को तैयार हूँ। तो गैस यही होता है, मतलब अगर आपको पसीना आ रहा है आने दो यार, कुछ कर नहीं सकते उसका, आप जाना ही पड़ेगा। और आप कहोगे दुकान पे एसी लगवा लो तो कोई फ़ायदा नहीं है। जितना का एसी लगाऊंगा उतना का इतना बिल हो जाएगा, उतनी हमारी प्रॉफिट नहीं आ पाएगी। तो मतलब एसी लगाना बेकार है। तो कूलर मस्त है, लेकिन कूलर इस मौसम में, बरसात के मौसम में कूलर बेकार हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं लगाने का। तो गर्मी तो बहुत पड़ती है, क्या कर सकते हैं यार। सो गाइस यार फाइनली आ गया हूँ यार दुकान पर। और गाइस आज ना मेरे को जाना पड़ेगा नंदिका के टीका लगवाने। तो आज वो दिन आ गया है, आज संडे है गाइस, तो आज मैं जाऊँगा। सबसे बड़ी दिक्कत है गाइस पता क्या होती है? पार्किंग की। ठीक है, गली कूचा चलो सब कुछ ठीक है, गली कूचे में गाड़ी सब ले जाता हूँ, पार्किंग नहीं मिलती। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि जहाँ पे मैं पार्किंग करना चाहता हूँ वहाँ पे ऑलरेडी 1-2 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। पीछे गाड़ी खड़ी करो तो दुकान पड़ जाती है, दुकान वाला कहता है भैया आगे बढ़ो। सबसे बड़ी दिक्कत पार्किंग की होती है गाइस, मतलब पार्किंग नहीं मिल पाती है। अब देखता हूँ गाइस वहाँ पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती है। अभी बस थोड़ी देर में पापा जी आने वाले हैं, गाइस 12:30 के आसपास हो रहा है। और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से 2 बजे तक गाइस उठ जाते हैं, तो हमें वहाँ पर 2 बजे से पहले ही पहुँचना होगा। पता नहीं गाइस कितने टीके लगेंगे, अब तक मेरे ख्याल से 10-15 टीके लग चुके हैं गाइस, और अभी 7-8 टीके और बाकी हैं। मतलब हम लोग टीका लगवाते कैसे परेशान हो गए। हम लोग के टाइम गाइस इतने टीके के कुछ था नहीं, एक जरा सा इंजेक्शन लगा दो काम खत्म। लेकिन अब पता नहीं क्या है कि टीके ही हैं। तो गाइस यार फाइनली आ चुका हूँ घर पे और अब बस निकलने की तैयारी हो रही है गाइस। इतनी गर्मी हो रही है, अगस्त में तो ज़्यादा गर्मी होगी। हाँ, अगस्त में तो आपको सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि मेरा बर्थडे होता है तब। हाँ तो बर्थडे है, उससे क्या हुआ? अगस्त में गर्मी तो होती है, सबसे सड़ी गर्मी गाइस अगस्त ही में होती है। मुझसे हमेशा मेरे अगस्त की बुराई करते रहते हो। कम से कम मैं पैदा हुई तो उस मंथ को आपको एडमायर करना चाहिए, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो। अच्छा सो गाइस देखो मैं ये सब दे रहा हूँ और हर्षी कह रही मैं पहनूंगी नहीं कि गर्मी इतनी पड़ रही है, तो ज़बरदस्ती कैसे कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं। और गाइस सबसे ज़रूरी ये कार्ड, ये है गाइस वैक्सीनेशन कार्ड, इसको रखना बहुत ज़रूरी था और इसको मैंने रख लिया है। सो गाइस यार फाइनली आ चुके हैं डॉक्टर साहब के यहाँ और आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सामने दुकान है डॉक्टर साहब की, बस अब चलना है गाइस यहाँ। और गाइस सबसे बड़ी बात है कि मुझे आज पार्किंग मिल गई है, नहीं तो आज मुझे मिलती नहीं है। मैंने बोला था मिल जाएगी, इन्होंने बोला था मिल जाएगी, संडे का है शायद इसीलिए मिल गई है, वरना तो मिलती भी नहीं। चलो अब गैस चलते हैं यार। सो गाइस यार फाइनली दुकान पर आ गया और नंदिका का टीका एका सब कुछ लग गया गाइस, सही से लग गया और कोई दिक्कत नहीं हुई। वो गाइस टीका मेरे को लगा है ये 2420 रुपये के आसपास लगा है गाइस। हाँ इतनी लगा हुआ है, इतने रुपये का टीका लगा गाइस, तो ज़रूरी था। अब ये गाइस प्राइवेट वैक्सीन होती हैं तो प्राइवेट थोड़ी महंगी होती हैं और यही अगर मैं लगवाता सरकारी में मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता। तो मतलब पता नहीं गलती हो गई क्या हो गई अब। लेकिन जब स्टार्टिंग से अगर मैंने प्राइवेट ही लगवाया है तो हर सभी ने कहा कि फिर प्राइवेट ही लगवाओ, चेंज ना करो। तो गाइस ऐसा कुछ रहा। गाइस सबसे बड़ी बात ये रही कि आज मुझको पार्किंग की दिक्कत नहीं हुई, आराम से मुझको पार्किंग मिल गई। पता नहीं शायद संडे था इसीलिए मेरे को पार्किंग मिल गई, क्योंकि अब मैंने सोचा ये है कि अगली बार से जब भी जाऊंगा संडे को ही जाऊंगा, क्योंकि बहुत जगह खाली मिल गई। नहीं तो हमेशा हर बार क्या है कचर पचर और मतलब वो चिल्ला रहा वहाँ से हटो, यहाँ से ये उधर जाओ। तो बहुत राहत मिली मेरे को, आराम से सारा काम बड़ा सुकून से हो गया है आज, कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। और गैस आते ही मैंने सबसे पहला काम जो मेरा था एडिटिंग का वो मैंने ख़त्म कर दिया। तो मतलब ख़त्म ही क्या, मतलब मेन पोर्शन सारे मैंने अटैच कर दिए गाइस।
बस थोड़ा सा अब हुक लगाना है उसमें और थोड़ा सा मतलब सजावट का काम रह गया, बस वही करना है। थंबनेल लगानी है, बस बाकी सब कुछ मेरा वीडियो तैयार है गाइस। तो ये भी मैंने निपटा दिया। तो अब थोड़ा सा इस समय रिलैक्स मूड में हूँ कि सब कुछ निपट गया है फाइनली। सो गाइस यार फाइनली आ गया हूँ घर पे। थोड़ा सा लेट हो गया गाइस मैं, क्योंकि एक किराएदार आने वाला था। अगर आपको पता हो मेरा पिछला ब्लॉग अगर आप देखना, उसमें मैंने बताया हुआ है कि वो किराएदार क्या है और मतलब चाबी का कुछ लोचा हो गया था, तो आप देखना उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो उस चक्कर में गाइस मैं लेट हो गया, क्योंकि वो उस किराएदार को आना था, उसको चाबी देनी थी, ताला देना था। और गाइस आते आते हर्षी ने मुझसे मंगाया था ये पैम्पर्स। मैं आपको दिखा देता हूँ यार, ये पैम्पर्स का पैकेट है गाइस। और आप पूछोगे इसमें क्या खास है, तो गाइस ये जो है ना, ये एक्सेल साइज़ मेरे को लाना पड़ा है आज। देखो इसमें लिखा हुआ है एक्सेल। तो गाइस मैं एक्सेल साइज़ इसलिए लाया हूँ क्योंकि नंदिका मतलब बड़ी हो रही है, तो एक्सेल साइज़ अब उसके लग सकता है। कोई कंफर्मेशन नहीं कर सकता गाइस, क्योंकि अगर ये एक्सेल काम का नहीं आया तो फिर हम लोग वही मंगाएंगे जो मंगा रहे हैं, और अगर ये फिट बैठ गया, काम का आ गया, तो फिर अगली बार जो हम लोग ऑर्डर करेंगे डायपर्स का, वो थोड़ा एक्सेल मंगा लेंगे। तो ये थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न है इस समय कि मतलब एक्सेल मंगाएं या एक्सेल ना मंगाएं। अभी जब हर्षी आएगी ना, तो उससे और कोई मैं पूछ लूँगा कि मतलब फिट करा के कि एक्सेल ये साइज़ ठीक है कि नहीं ठीक है। और गाइस ये मेरी फाइल बस एक्सपोर्ट होने ही वाली है, और अब मुझे शायद नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि नंदिका बहुत रो रही है गाइस। मैं देखता हूँ क्या हो गया उसे। सो गाइस ये कुछ सामान था, ये नंदिका का दूध है गाइस, ये अपनी पानी की बोतल, और ये नंदिका की शीशियाँ। तो इस चक्कर में रो रही थी गाइस कि वो नीचे है ना, अब वो मैं ऊपर हूँ, मैं अपना काम कर रहा था, वो नीचे है। तो हर्षी मुझे ये सामान देने आई थी कि भैया ये सामान लिए जाओ, ऊपर रख दो। तो मतलब उतनी देर में मतलब मुझे भी जाना है ऊपर, मुझे भी जाना है, मतलब बहुत छोटी ना कि बोल पाती नहीं है, तो मतलब उस चक्कर में रो रही थी बहुत। तो गैस मैं नीचे ये सारा सामान जो है ले आया हूँ, और ये दूध को गैस मैं रख दूंगा इस फ्रिज के अंदर ताकि ख़राब ना हो। बाकी शीशियाँ तो ऐसी बाहर रख दूंगा। यार मैंने पहली बार तो आपसे हगीज मंगाए थे, और आप लेके आओ पैम्पर, वो भी 35 रुपए का एक। 35 का नहीं है, उसने मेरे को दिया 30 का, और इसमें शायद 2 होंगे। 2 हैं? हाँ 2 हैं। अच्छा तो लगभग ठीक ही है। तो एक बार शायद इसको पहना के देखो। हाँ अभी देखूंगी। देखो इसमें लिखा होगा, क्या साइज है 12 to 17 kg। 2 पैड्स है ना, 2 हैं। ऑनलाइन मुझे 10 रुपए का मिल रहा है। तो हाँ ठीक है, लेकिन इसको तुम पहना के देखो, फिर मुझको बताओ। रात में चेंज करूंगी ना, तो पहना के देख लूंगी, तो फिर मैं बड़ा वाला मंगाऊँ ऑनलाइन से साइज। तो ये ठीक लग रहा है वैसे उससे? लग तो ठीक रहा है, थोड़ा सा टाइट होने लगा है, वो हल्का थोड़ा टाइट पड़ने लगा है। ये तब भी उससे बड़ा लग रहा है हाँ, पहले वाले से। और ठीक होएगा ये साइज। गाइस इसके अंदर 2 आता है। सही बड़ा करते एक और है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करते होंगे। ये रात में बनाएंगे आज, ठीक है? मुझे बताना है यार। हाँ, फिर मुझे गैस को बताना है। हाँ फिर मैं कल ऑर्डर करूँ। सो गैस डायपर बना के देख लिया और एकदम सही आ रहा है, कोई दिक्कत हुई नहीं। हल्का सा लूज है, लेकिन देखते हैं रात भर में कैसा होता है। रात भर में अगर गैस हर्षी इधर, रात भर में देख लेते हैं, अगर रात भर में अगर कुछ लीकेज होता है तो मतलब नहीं मंगाएंगे ये साइज, दूसरा साइज मंगाएंगे फिर यार, जो मतलब साइज चल रहा है लार्ज साइज, वही मंगाएंगे फिर। सो गैस आज के ब्लॉग को बस यही एंड करने का टाइम आ गया। सो गैस आज के ब्लॉग को बस यही एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना गाइस, और जैसा आपसे मैं हमेशा कहता हूँ यार, हमेशा खुश रहना गाइस, ठीक है? बाय बाय।